हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो है आजीविका संबंधित योजनाओं के अंतर्गत पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध की 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो है 2 वीडियो डल चुके हैं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। आपको जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, बी है बीकानेर राजस्थान, सी है मखदूम उत्तर प्रदेश और डी है करनाल हरियाणा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कितने वर्षों के अंतराल में पशुधन की गणना की जाती है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 10 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष के अंतराल में जो है पशुधन की गणना की जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन की अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है मुख्य सचिव, बी कलेक्टर, सी मुख्यमंत्री और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, जो सही नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है इस बोर्ड का मुख्यालय हरियाणा में स्थित है, बी है वैज्ञानिक उद्देश्य हेतु जानवरों के इस्तेमाल करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी करना, सी है इसका मुख्य उद्देश्य अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी कथन जो है सही है, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र स्थापित करना, बी पशुधन संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशी के नियंत्रण हेतु, सी ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? ये दोनों हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र स्थापित करना और पशुधन संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशी के नियंत्रण हेतु जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का स्थापना किया गया है और इसका यही उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाख कीट के संबंध में सही कथन। ठीक है, सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है मिर्जापुर जिला लाख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, बी है भारत विश्व के 80% लाख का उत्पादन करता है, सी सन 1925 में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थापित किया गया था और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना? सभी कथन जो है सही है। मिर्जापुर जिला लाख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है और भारत में जो है विश्व की लगभग जो है 80% लाख का उत्पादन होता है और सन 1925 में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में एक जगह है नामकुम, यहाँ जो है स्थापित किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, लघु जोत कृषकों के पास भूमि होती है। ऑप्शन ए है 1 हेक्टेयर तक, बी है 2 हेक्टेयर तक, सी है 3 हेक्टेयर तक और डी है 4 हेक्टेयर तक। सही आंसर क्या हो जाएगा? लघु जोत कृषकों के पास जो है भूमि की जो मात्रा होती है 2 हेक्टेयर तक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ में लघु और सीमांत कृषकों की कुल प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 80%, बी है 82%, सी है 85% और डी है 95%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 82%। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लघु और सीमांत कृषकों की संख्या लगभग जो है 82% है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन ए है कपास, बी मूंगफली, सी मक्का और डी है सरसों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सरसों। खरीफ फसल नहीं है, मतलब कि जो बरसात के मौसम में नहीं बोया जाता है ना, उसको जो है खरीफ फसल, बरसात के मौसम में जिसको बोया जाता है उसको खरीफ फसल बोलते हैं, और जिसको नहीं बोया जाता है उसको रबी की फसल बोलते हैं। ठीक है, तो जो सरसों है ये रबी की फसल है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सरसों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना 10 कुओं के निर्माण से 100 कुओं के निर्माण से होगा ये जुड़ी थी? ऑप्शन ए है IRDP, बी है ट्राइसेम, सी है MWS और डी है GKY। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? MWS है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये 100 कुओं के निर्माण से है, पता नहीं मेरे को भी याद नहीं है अच्छे से, 100 कुआं होना चाहिए मेरे ख्याल से। निम्नलिखित में से कौन सा योजना 100 कुओं के निर्माण से जुड़ी थी? तो MWS। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस जानवर के दूध के संगठन में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? ऑप्शन ए है भैंस, बी भेड़, सी बकरी और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भैंस के दूध में जो है सबसे अधिक वसा पाई जाती है ना, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, देश का कितना प्रतिशत शहतूत रेशम के रूप में पैदा किया जाता है तथा इसे शहतूत के पेड़ पर पालकर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है 49%, बी है 79.24%, सी है 30.12% और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 79.24% जो है शहतूत के पेड़ पर रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम के प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है मूंगा, बी टसर, सी इरी और डी है जिकोरी। रेशम का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जिकोरी। ठीक है, बाकी मूंगा, टसर, इरी ये सभी जो है रेशम के प्रकार हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भेड़ पालन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए है भेड़ों की संख्या के दृष्टिकोण से भारत का दूसरा स्थान है, बी है हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान है, सी है भेड़ के पालन में भारत का अग्रणी राज्य तेलंगाना है और डी है लोही भेड़ सर्वाधिक ऊन उत्पादन देने वाली भेड़ है। तो जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोही भेड़ सर्वाधिक ऊन उत्पादन देने वाली भेड़ है, ये जो है गलत कथन है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, गाय बैल पालने में भारत का अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल है ना, गाय बैल पालने में जो है भारत का सबसे अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान राशि कितना दिया जाता है? ठीक है, सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को ऑप्शन ए है 40%, बी है 50%, सी है 60% और डी है 30%। सही आंसर क्या हो जाएगा? 50%। ठीक है, डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के हितग्राही हैं उनको जो है 50% का अनुदान राशि दिया जाता है, और ST/SC वर्ग को कितना दिया जाता है? तो 66.6%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 50%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, उन्नत मादा वत्स पालन योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान राशि कितना प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है 15,000, बी है 18,000, सी है 20,000 और डी है 21,000। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 18,000 रुपये है ना। उन्नत मादा वत्स पालन योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हितग्राही हैं उनको जो है अनुदान राशि 18,000 रुपये प्रदान किया जाता है, और यही राशि जो है सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 15,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे, 18,000 अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को, और सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को जो है 15,000 रुपये प्रदान किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्राम नगोई में सांड माता प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है रायगढ़,
बी कोरबा, सी बिलासपुर और डी है अंबिकापुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर जिले में। ठीक है, यहाँ जो है सांड माता प्रक्षेत्र स्थापना की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है ये जो ग्राम है नगोई। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, खाली स्थान के समूह को जिन्हें कृषि संबंधी परिवेश में भोजन, रेशे तथा श्रम आदि सामग्रियां प्राप्त करने के लिए पालतू बनाया जाता है। इस खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है भैंस के समूह को, बी एक से अधिक पशुओं के समूह को, सी गाय के समूह को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक पशुओं के समूह को जिन्हें कृषि संबंधी परिवेश में भोजन, रेशे तथा श्रम आदि सामग्रियां प्राप्त करने के लिए पालतू बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम के उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी है कर्नाटक। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेशम उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है कर्नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, अविका रक्षक योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भैंस पालकों से, बी मुर्गी पालकों से, सी कबूतर पालकों से और डी है भेड़ पालकों से। सही आंसर क्या हो जाएगा? अविका रक्षक योजना जो है भेड़ पालन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भेड़ पालन से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ में कुल कृषि मंडी की संख्या है। ऑप्शन ए है 50, बी 56, सी 60 और डी है 69। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 69। ठीक है, कृषि मंडी की संख्या और उप मंडी कितने हैं? तो 121। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। उप मंडी 121 और मंडी जो है 69 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, पशुधन बीमा योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कितना बीमा प्रीमियम राशि का अनुदान दिया जाता है? ऑप्शन ए है 40 से 60%, बी है 50 से 80%, सी है 60 से 80% और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नक्सल प्रभावित एरिया में जो बीमा प्रीमियम राशि का अनुदान है 60 से 80% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और यही जो बीमा प्रीमियम राशि है सामान्य क्षेत्रों में कितना है? तो 40 से 60%। ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 60 से 80%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 और डी है 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक मुर्गी पालन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना किस जिले में किया गया है? ऑप्शन ए है सकोला, अंबिकापुर, बी कुनकुरी, जसपुर, सी सरोरा, रायपुर और डी है परचमपाल, जगदलपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तो जसपुर के कुनकुरी जिले। ठीक है, कुनकुरी जो कि जसपुर जिले में है। ठीक है, यहाँ जो है नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है बांस उत्पादन, बी भिंडी उत्पादन, सी टमाटर उत्पादन और डी है मसाला उत्पादन। सही आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है मसाला उत्पादन, बी है जूट उत्पादन, सी अंडा उत्पादन और डी है मत्स्य उत्पादन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरा सोना क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है बांस उत्पादन, बी भिंडी उत्पादन, सी बागवानी फसलें उत्पादन और डी है जूट उत्पादन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बांस उत्पादन से। ठीक है, हरा सोना क्रांति का संबंध किससे है? बांस उत्पादन से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, रजत सोना क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है भिंडी उत्पादन, बी है अंडा उत्पादन, सी टमाटर उत्पादन और डी है मसाला उत्पादन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी अंडा उत्पादन से। ठीक है, राजा सोना क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, टमाटर उत्पादन लाल क्रांति से और मसाला उत्पादन बादामी क्रांति से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का अंडा उत्पादन रजत सोना क्रांति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है पशुधन उत्पाद और प्रबंध से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।